नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर हम सेब की बात करें तो ये फाइबर युक्त है, कई रोगों का औषधि है और ये माना जाता है कि अगर इसको हम आध्यात्म और पौराणिकता से अगर जोड़ें तो ये माना जाता है कि अगर दुर्वासा ऋषि को अगर लगातार सेव दिया जाता रहा होता तो उनका क्रोध शांत होता, वो शायद क्रोधित न होते और बात बात पर श्राप नहीं देते। आज ये विषय है सेव और अंजीर। हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज। तो बाबा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। अभी हम थोड़ा सा फलों को पौराणिकता की तरफ लेके चलते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि अगर सेव का रोज सेवन करते तो शायद इतना उनका क्रोध नहीं होता। तो पहले तो आप ये बताइए, चूंकि आपका 10,000 प्लांट पे जड़ी बूटियों पर अध्ययन है, तो इसलिए सेव का जो हम कहते हैं कि आप रोज़ सेव खाओ, अगर बीमारी से दूर रहना है तो आप रोज़ सेव खाओ। तो सेव के बारे में आप बताएंगे कि सेव की गुणवत्ता क्या है और दुर्वासा ऋषि से कैसे इसको जोड़ के देखा जाता है। देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया गया। जी जी। और फास्फोरस है दिमाग की मेन जड़ें। फाइबर है, पोटेशियम है, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ है। फास्फोरस से दिमाग ऐसे बढ़ता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में हरियाली छाती है। और निर्घाटों के अंदर सेब के लिए लिखा है सरजूनी बूटी। ऐसे तो बहुत है हमारे पास सरजूनी बूटी हैं, जी जी, परंतु सेब के लिए विशेष कर लिखा है कि यदि सुबह खाली पेट एक सेब छिलके के साथ रोज खाते हैं तो जिनको डॉक्टर ने कह दिया भाई बच्चा मंदबुद्धि है, दोबारा ठीक नहीं होगा, तो उस बच्चे को हमें सेब के अलावा दूसरी दवाई देने की जरूरत ही कोई नहीं है। एक सेब रोज खिला दें, 1 महीने के बाद उसका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है और 6 महीने में जो आपका उससे 10 साल बड़ा बच्चा है उसके बराबर उसका दिमाग खुल जाता है। अगर हम बिना छिले, हाँ, छिलके के साथ अगर हम सेव को खिलाते हैं किसी बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट, तो उसके दिमाग में बढ़ोतरी होगी। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य में भी कुछ होगा उसमें? सब चीज़ों में, परंतु इसके जो मेमोरी बढ़ाने के लिए वो छिलके के साथ है। जिनका दुबला पतला शरीर है, जिनका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, उनको छिलके के साथ उसका जूस निकालना है, परंतु उसमें बीज नहीं होने चाहिए जी। उसको काट के बीज निकाल दें, फिर जूस निकालें और उस जूस के अंदर 2 चम्मच शहद मिला दें। अब उसको बच्चे को पीने को देते हैं, बड़े को पीने को देते हैं, मेमोरी तो बढ़ेगी बड़ी, उसका लीवर भी काम करेगा और जिसको बार बार पीलिया होता है वो पीलिया समाप्त हो गया। ये भी सेब के अंदर के गुण है। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब इसमें एक और बड़ी बात है कि सेब खाने वाले को कभी कब्ज नहीं होती। लगातार सुबह जो सेब का सेवन कर रहे हैं उनको कब्जियत नहीं होती। कब्ज नहीं होगी जी। और हर बीमारी की जड़ कब्ज है। जब आपको कब्ज होगी तो ना भी अपनी जगह नहीं रुकेगी, ना भी दाएं बाएं हो जाएगी। जैसे ना भी दाएं बाएं होगी आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी। पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तो आपका लीवर पूरा पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाए, पित्त में तेजाब बढ़ गया, अब खाया पिया आपका पेट में सड़ेगा। अब सड़ा हुआ जब गुर्दे पे जाएगा तो गुर्दे पे ऐसे बैठेगा और जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब जो वहाँ से खून, पखाना, पेशाब लग लग होगा वो भी पूरा फिल्टर नहीं होगा और उस खून को तिल्ली स्वीकार नहीं करती, फिर तिल्ली में सूजन पैदा हो जाती है। फिर 15 दिन में किसी को, महीने में किसी को 2 महीने खून चढ़ाना पड़ता है। परंतु यदि आप सेब खिला रहे हैं तो उसको कभी भी ये नौबत नहीं आएगी।
जिनका दिल कमज़ोर है, जो छोटी छोटी बात पे डांटने पे रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक सेब रोज़ खिलाते हैं तो 15 दिन के बाद यदि उसको जितनी मर्जी डांट लगाएं, पीट भी ले, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। अच्छा, इतना मजबूत बना देता इतना है। दिल मजबूत बना देती है। और जो हमेशा मेहनत करने वाले हैं, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। काले चने पे, सेब पे। जो सेब है आपका, ये मैलस डोमेस्टिका फैमिली का पौधा है, और इसकी जो जंगली जो पूर्वज हैं वो मैलस सिवेरसिस इस प्लांट का नाम है, और ऋषि मुनियों से यानी कि हज़ारों साल पहले की इसकी उत्पत्ति है, और पूरे विश्व में जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ इसका अभ्युदय होता है, यानी कि पाया जाता है। और विश्व में तरह तरह के सेब हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हरे सेब है, लाल सेब है, थोड़ा सा उससे कम लाल सेब है, और इस तरह की चीज़ों ये चीज़ें देखिए, जो फल है। सेबों में हम 3 किस्में लेते हैं। जी, आप जिसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गोल्डन, राजपीपन, रॉयल, केसरी, ऐसे नाम कहीं रखे इनके। जी जी। परंतु इसमें रसपीपन सेब जो है, यदि हम इसको नवंबर में तोड़ते हैं तो खाने के काबिल अप्रैल मई में होता है। इतना समय लेता है? इतना समय लेता है। क्या पकने में समय लगता है या उसको ना, पकने समय लेता है, तोड़ने के बाद। तोड़ने के बाद? हाँ, देखिए, सबसे पहले गोल्डन तैयार होता है। गोल्डन हरे रंग का सेब है। ये आपको जुलाई के लास्ट में और अगस्त में मिल जाता है। जी जी। और जो आपका गोल्डन है, रसपीपन है, ये आपको जाके सितंबर से लेके और नवंबर तक मिलता है। वो हाइट के अनुसार पकते हैं। जी जी। जो नीमी हाइट में और जल्दी पकते हैं। अब सेब की वैरायटी तो ऐसी भी निकाल दी है कि जो दिल्ली में भी पैदा हो रहा है। वो तो हाइब्रिड सेब आ गए हैं उस तरह की हाँ। चीज़ें भी। बाबा जी, इसमें आप चूँकि हिमाचल से रहने वाले हैं, हाँ। और हिमाचल का सेब अगर देखा जाए तो दिल्ली के मार्केट में भी काफ़ी है और अन्य जगह भी हैं उसे भी, तो किन सेबों को प्रेफर करेंगे? क्या सभी सेब को आप एडवाइस करेंगे खाने के लिए, या कुछ खास ऐसे हैं जिनको आप नहीं, एडवाइस ऐसे तो सब ठीक हैं, गुणों में कोई कमी नहीं है। परंतु सबसे अच्छा जो सेब है वो नारकंडी का है। कहाँ पे है ये? शिमला से 64 किलोमीटर आगे आइए, जी। रामपुर की तरफ को। अच्छा, रामपुर की तरफ का भी। हाँ, और कश्मीरी सेब को अगर देखें तो? कश्मीरी सेब खट्टा रह जाता है। यदि कच्चा सेब खाया जाए तो जैसे कच्चा आम खाने से दांतों में चबाने की, हाँ, थोड़ी सी कसक रह जाती है हाँ, वैसे। ऐसे सेब से भी होती है। अच्छा। और असली सेब जो है, नारकंडा का जो सेब है, ये सबसे उत्तम है। ऐसे तो सारे उत्तम हैं, जी जी। परंतु वहाँ का आयुर्वेद में जिन सेबों का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे तो हर एक का करते हैं इसमें। जी। जिसका मुरब्बा डालते हैं, ये छोटा सेब लिया जाता है, मीडियम साइज का। अध पका होता है, छोटा होता है, कच्चा ही होता है। कच्चा होता है? कच्चा। देखिए, मुरब्बा जिस भी चीज़ का बनाया जाएगा वो कच्चे का बनाया जाएगा। जी जी। चाहे आप आंवले का बनाएं, चाहे आप बेल का बनाएं, चाहे गाजर का बनाएं, किसी भी चीज़ का बनाएं, कच्चे का मुरब्बा टिकता है ज़्यादा देर, पक्के का टिकता नहीं है। जी जी जी। हाँ, ये है। और यदि मुरब्बा आपने शहद के अंदर बनाया है तब तो अमृत बन गया, और चीनी में बनाया तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। चीनी एक इसका पॉइजन है, एप्पल के लिए? सब चीज़ों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अब खुमानी है, ये भी 2 किस्म की है। जो भुर्ज खुमानी है, इसके बीज की गिरी अंदर से ऐसी जैसे बादाम की होती है, और बहुत जगह तो गुलबंदी बादाम के नाम से
लेते भी हैं उसको भी। हाँ, और जो काठू कमानी है इसका बीज कड़वा होता है। आड़ू का बीज कड़वा है, परंतु आड़ू पे जब बादाम की कलम करेंगे तो मीठा हो गया। अच्छा। और इसमें भी बादाम भी दो किस्म के हैं। भोरज बादाम जो है जब वो पकेगा तो उसकी गुठली फट जाती है, अंदर की गिरी निकल जाती है। अच्छा। और दूसरे ये बादाम हैं इनको तोड़ कर गिरी निकालनी पड़ती है। परंतु सेब जब खाते हैं तो इसके बीज निकाल के रख लो और इसको फिर आप दिसंबर में या नवंबर में बीजों को बो दो। उसके बाद ये जाके मार्च अप्रैल में उगेंगे। उगने के 1 साल के बाद फिर इस पर कलम की जाती है, ग्राफ्टिंग। जी। फिर जिस वैरायटी का हम चलाएंगे वो चलेगी। अच्छा, ये है। और फल जो है 3 साल में देना शुरू कर देता है। अच्छा, सेब के बारे में एक और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। वो ये है कि सेब का हलवा भी बनाया जाता है। हलवा भी बनता है। हलवा बना के अगर हम घी के साथ अगर हलवा बनाएं उसको भी और अगर दे तो ये भी माना जाता है कि जो रोगी बिल्कुल कुछ नहीं खा पाता, अगर उसको दिन भर में हम 1 चम्मच भी अगर खिला दें तो दिन भर की डाइट के बराबर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। वैसे देखिए, गाय का घी असली हो 1 चम्मच, सेब को पहले आप छिलके के साथ ही पानी में उबाल लें। जब अच्छी तरह उबाल लिया नीचे उतार लें। अब जैसे आप बादाम को भिगो के उसका छिलका उतारते हैं ऐसे इसका छिलका उतर जाएगा। जो इसकी असली चीज़ अंदर रहेगी। आलू की तरह छिलके उतर जाएंगे उसके। हाँ, उतर जाएगा। अब उसको अच्छी तरह आप मसल लो। मसल करके उसमें यदि 1 चम्मच आपने गाय का घी डाला है यानी 5 ग्राम डाला है तो 10 ग्राम या 7 ग्राम या 7.5 ग्राम शहद मिला दो। तो आप ये समझो कि ये आप दे रहे हैं हर रोज़, तो 1 महीने में समझो कि आपने 15 किलो घी खिला दिया। उसका जो असर है वो ही इसका असर होगा। ये है। इतना पावरफुल है। हाँ, तो इसमें शुगर की कोई दिक्कत नहीं 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 आएगी? नहीं, क्या इससे किसी भी वजन फल से शुगर नहीं बढ़ती। वजन बढ़ेगा या घटेगा अगर ऐसा हम करते हैं तो? ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितने इंच उसकी लंबाई उतने पे रुकेगा। अच्छा, 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए। जैसे किसी की 5 फुट 4 इंच हाइट है तो हमें 64 किलो वजन चाहिए। किसी हाइट हाई 5 फुट है तो 60 किलो चाहिए। अच्छा। जिसकी 6 फुट हाइट है उसका 72 किलो चाहिए। तो उस वजन को भी कंप्लीट करता है। अच्छा, ये सब कंप्लीट करके लेकर चलता है अभी। हाँ अभी हमने चर्चा की थी दुर्वासा ऋषि की, हाँ, और ये कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि को अगर शुरू से सेब ही खुलाया होता अगर हम तो सेब साफ खिला- देना भूल जाते। हाँ, इसमें क्या सच्चाई है और किस तरह से लेते हैं आप इसे? देखिए, जो फास्फोरस है ये दिमाग को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बिल्कुल खुश्क ज़मीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती है। ऐसे दिमाग के अंदर चेतना शक्ति बढ़ जाती है और गुस्से का नाम नहीं रहता। जब चेतना शक्ति कम हो जाती है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। ये कुदरत की देन है। नहीं, दुर्वासा ऋषि से क्यों जोड़ा गया है इसको? दुर्वासा हमेशा 24 घंटे गुस्से में रहते थे। अब जब रामचंद्र भगवान जी जी। गुप्त गू कर रहे थे, अंदर स्वर्गलोक से आए हुए थे, जी। और लक्ष्मण को द्वार पे रखा था कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना जब तक हम बैठे। तो दुर्वासा ऋषि जी ने आके अंदर से कहा कि मैंने राम से मिलना है।
तो लक्ष्मण ने कहा था कि देखिए अभी अंदर मीटिंग चल रही है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसी पे गुस्सा होकर उनको साफ दे दिया था। साफ के डर के मारे वो चले गए कि चलो इसके साफ से तो बच जाऊंगा, वो मार देंगे तो मुक्ति तो मिल जाएगी। जब अंदर जाके उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि देखो जो आपको अध्याय दी गई थी वो तो आपको भुगतनी पड़ेगी। और वो चले गए, दुर्वासा ऋषि अंदर गए, उनको समझाया, जो कुछ उन्होंने कहना था किया। तो लक्ष्मण जी ने दूसरे दिन जाके जल समाधि ली थी। तो यदि दुर्वासा ऋषि जी को सेब खिलाया होता तो लक्ष्मण को कहाँ साफ देते। और जहाँ पर भी दुर्वासा जी का नरादर हुआ या कोई बात हुई वहाँ उसको साफ दे देते थे। नहीं, अगर शिव का कनेक्शन अगर हम इस तरह से लेके चलते हैं ऋषियों के साथ, तो इसमें परशुराम भी आते हैं, तो इसका मतलब परशुराम ने भी सेव नहीं खाया था। परशुराम में गुस्सा इनसे कम था दुर्वासा से। दुर्वासा जी में गुस्सा सबसे ज़्यादा था। और परशुराम जो है वो राम के अवतार थे। अब जब इन्होंने अपनी माँ रेणुका की गर्दन काटी थी बाप के कहने के ऊपर, तो उसके बाद जो इन्होंने संकल्प किया था कि मैं क्षत्रियों का सर्वनाश कर दूंगा, सब क्षत्रियों की वजह से हो रहा है। तो कितने क्षत्रियों को वध किया इन्होंने, कितने फरसे चलाए, परंतु जिस क्षत्रिय ने से क्षमा मांग ली का करते उनका कल्याण भी किया। परशुराम ने जी जी जी। जब रामचंद्र भगवान ने धनुष पे प्रतंजा कसने लगे थे, वो टूट गया, तो गुस्से में कैसे आ गए थे। और गुस्से में उनको पहचान नहीं रहे कि ये मेरा दूसरा जन्म है। परंतु जब सारी बात होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज, क्योंकि जैसे दुर्वासा में परशुराम में गुस्सा, ऐसे लक्ष्मण में गुस्सा था। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया था कि हमने तो पता नहीं कितने धनुष तोड़े हैं ऐसे, अब प्रतंजा चढ़ा रहे थे, टूट गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। कितना गुस्सा कर गए थे। जब उन्होंने समझाया फिर का किया कि देखिए ये इनका छोटा भाई है और इसका कसूर नहीं है, जैसे पिछले जन्म की देन है ये। तो दुर्वासा ने जब ध्यान लगाया कि तो शेषनाग जी हैं, तो उसके बाद किया ना था उन्होंने उधार। और देखे 14 साल जब वनवास काटा तो 4 बार उन्होंने अन्न नहीं खाया था रामचंद्र भगवान ने। और जो उनको उनका हिस्सा दिया जाता था वो अयोध्या पहुंच जाता था लक्ष्मण के। जी जी। हाँ, तो जब वहाँ आके बात चली कि देखिए आप तो 14 साल तक कंदमूल भी खाते रहे, सब कुछ खाया पिया, लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं खाया, न 14 साल से सोए। तो जब मूर्छा हुई थी तो नहीं खाया था, पिता की मृत्यु हुई तो नहीं खाया था, जब सीता को रावण चुरा के ले गया तो नहीं खाया था। तो 4 जगहों पे जहाँ नहीं खाया था वो 4 इससे कम निकले वहाँ, बाकी पूरे निकले। उसने कह दिया देखो फलाने दिन नहीं आपने खाया, तो मैं कहाँ मिला था मेरे को, फलाने दिन नहीं खाया तो आपको कहाँ मिला था। तो सारी बात तो वहीं से चली है। तो सेब के बारे में हमने जो कहा कि बुद्धि का भंडार है, ऐसे तो हमारे पास बहुत है बुद्धि के भंडार, परंतु सेब को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद में भी इसका महत्व दिया गया है। हाँ,
अखरोट को दूसरे नंबर पर लिया गया है कि अखरोट को जब आप तोड़ेंगे जी। तो अंदर से जैसे हमारा मज़ का अंदर का वही इससे अखरोट के हैं, आकार मिलेगा उसका भी। उसी का आकार मिलेगा। अब सेब को जब काटेंगे तो जो हमारा दिल है उसके दोनों पीस वैसे ही हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना है। और बिल्कुल सही कुदरत बात। ने हिंदुस्तान एक पूरे संसार में ऐसा प्रांत है कि जिसमें 12 महीने 6 की 6 ऋतुएं बराबर चलती हैं। बिल्कुल सही बात। और इसमें जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो हिंदुस्तान में मिलेगी। और अब तो नई सरकार आने के बाद ये हो गया कि आज से 10,000 किलोमीटर भी कोई चीज़ पैदा हुई है तो 24 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो गया है इस सरकार में। अभी आपके बागीचे का यहाँ पे अंजीर रखा हुआ है। हाँ, अगर हम अंजीर को देखें तो अंग्रेजी में इसे फिग कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है फिकस कैरिका। और ये बाबा जी के बागीचा है, उसका ये अंजीर है। हम आपसे जानेंगे कि अंजीर को किस रूप में लिया जाता है, क्या ये दवा है या अगर हम फ्रूट्स के रूप में लें, और इसके खाने से हमें कौन सी ऐसी है तो जो ताकत मिलती है उसे? देखिए अंजीर में 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं जी जी। कि कब्ज को तो जड़ से तोड़ देता है। अंजीर सबसे पहले कब्ज को तोड़ता है। हाँ। जी। बवासीर का नामो निशान नहीं रहने देता, बवासीर खूनी आबादी हो दोनों को। दोनों को ख़त्म करता है। जी जी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मर्द नमर्द हो चुका है उसको 4 अंजीर रात को पानी में भिगो के सुबह खाने को देते हैं और 45 दिन का उसका ब्रह्मचार्य रखते हैं। तो 45 दिन में वो कहेगा भाई अब मैं नहीं रुक सकता, सेक्स पावर इतनी बढ़ जाती है अंजीर के अंदर की पावर। यानी कि अंजीर कैसे सुबह खिलाना है, शाम को खिलाना है, सोते वक्त खिलाना है, ऐसे भिगो के खिलाना है या फिर ऐसे तो किसी टाइम भी खा सकते हैं, वो नहीं बात है। जी जी। परंतु जिनका सेक्स की कमी है उनको सुबह खाली पेट। अच्छा। और ताज़ा अंजीर जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जो सुखा के हम अंजीर लेते हैं, जी। ताज़े अंजीर में यदि 100% पावर है तो उसमें 20% होती है। लेकिन ताज़ा अंजीर अवेलेबल नहीं है ना? अवेलेबल वही होगा जिसके पास अपनी ज़मीन और कर सकता है तैयार। जी जी। और साल में 2 बार पकता है। अंजीर एक बार तो अब मई जून में पकेगा, दूसरी बार जब कनाकता आते जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं उनमें फिर पकता है। सितंबर अक्टूबर में होता है। हाँ हाँ वही हाँ सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा उसमें। जी जी जी। और देखिए यदि आपकी जगह काफ़ी अच्छी मुलायम जगह है, पथरीली ज़्यादा जगह नहीं है, तो एक अंजीर का वजन 30 ग्राम तक हो जाता है। और जगह यदि उतनी अच्छी नहीं है तो 10 से 12 ग्राम तो होता है अंजीर का हो जाएगा। यह है। अच्छा 4 या 5 से ज़्यादा खाए नहीं जाते, पेट ऐसे भर जाता है। ये भी अंजीर के अंदर की ताकत है। आयुर्वेद में इसको किस तरह से अंजीर का इस्तेमाल आप करते हैं? आयुर्वेद में इसको 3 किस्मों से करते हैं हम। सबसे पहले तो है कि जिनको गले का रोग है, गले में सूजन है, थायराइड ज़्यादा है, अंजीर को रात को काट करके और ऊपर या तो जालीदार छालनी रख देते हैं या मच्छरदानी रख देते हैं और उसको ओस में रखते हैं। ओस तो पड़ती नहीं वैसे गर्मियों में, परंतु ठंडी हवा से उसके अंदर ठंड का पैदा हो जाती है और ऐसी तकसीर गर्म है। अच्छा, तासीर इसकी गर्म है वैसे हाँ। अंजीर की। तो उसके बाद उसके खाने से थायराइड भी टूटता है और गले सूजन भी खत्म हो जाती है। ये भी अंजीर के अंदर के गुण है। और अंजीर को हमेशा तोड़ने के बाद धोया जाता है। जी जी। इसमें जो दूध निकलता है, यदि ये जीभ पे लग गया, गले में रखे, तो इसमें और भी ज़्यादा खारिश होती है। खराश होती है बिल्कुल।
जैसे एक्जिमे की खारिश होती है ऐसे होती है। तो खारिश बहुत तंग करती है, उसको मिटाने के लिए फिर इमली इमली। के पत्ते हाँ। और प्याज बराबर मात्रा में लेके पीस के उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा मिला के चटनी बना के चाटने को दी जाती है, तब जाके वो बंद होती हाँ, तो खतरनाक भी है उस तरह, एक तरह से वैसे। है। तो तभी इसको तोड़ करके धो लेते हैं पहले, हाँ हाँ। धोने के बाद फिर खाते हैं। जी जी। तो चलिए आज के एपिसोड में ये रहा, सेव का कैसे इस्तेमाल करें, अंजीर का कैसे इस्तेमाल करें, इसका क्या स्वास्थ्य से संबंध है, किन किन रोगों पर ये अपना असर छोड़ता है, और अगर आध्यात्म में जाए, अगर पौराणिकता में जाएं, तो ये भी माना जाता है, कितना सही है कितना झूठ है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि लिया जाता है कि अगर गुस्से को रोकना है तो आप अगर नियमित सेव का इस्तेमाल करें तो गुस्सा भी आपका शांत होता है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।